Guys, I'm Kanika and I am COVID-19 recovered patient and the motive of the video is कि आप लोगों को मेरी जर्नी के बारे में पता चले जो कि मेरी 15-20 दिन की जो भी जर्नी रही है कोविड-19 के अगेंस्ट तो कि आपको मेरी जर्नी के बारे में पता चले। ऑल्सो अगर ये वीडियो 1-2 लोगों की हेल्प कर पाता है तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे वो 24 को स्टार्ट हुए थे। 24 को आई हैड अ फीवर, पर वो फीवर बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। इट वाज 99.5 और समथिंग फीवर, बहुत नॉर्मल लग रहा था। नेक्स्ट डे होते होते वो बॉडी एक हो गया, फीवर के साथ साथ बॉडी इतनी दर्द कर रही थी कि मुझे मेरे ही रूम से कुछ चीज़ अगर लेनी थी तो वो भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी। बेड से उतरना वॉज अ बिग बिग टास्क फॉर मी। ऑन 26 को मुझे खांसी होने लगी और कफ आने लगा। आई कैन फील द कफ। तो उसकी वजह से ना मुझे धीरे धीरे वो खांसी इतनी बढ़ गई थी 27 को कि मैं मतलब लेट रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी, यही कर रही थी। वॉक करना तो लाइक वीकनेस इतनी हो गई थी कि वॉक किया ही नहीं जा रहा था। एंड जो वहाँ से ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हुए खांसी की वजह से। तो 28 की मॉर्निंग टू नाइट मैं खांस रही थी फुल टाइम। आई वॉज लाइक, जब मैं खांस रही थी तो मुझे ब्रीदिंग इश्यूज इतने हो रहे थे कि प्रॉपरली ब्रीथ करने में बहुत डिफिकल्टी होने लगी। एंड 28 की रात तो मतलब जैसे तैसे वी हैड लाइक बैठ के कभी लेट के पूरी रात बस ऐसे ही निकली है। 29 को जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में स्टक करी वो करी कि लेट्स टेस्ट कोविड-19। तो हमारे घर के पास में ही एक कैंप लगा हुआ था। वी वेंट देयर। मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही टेस्ट कराया क्योंकि एट दैट टाइम हम दोनों को ही फीवर था और सेम सिचुएशंस बनी हुई थी। तो जिसमें कि मेरा पॉजिटिव आया एंड मेरे हस्बैंड का वहाँ पे नेगेटिव आया। चलो उनकी तरफ से तो आई वाज वेरी रिलीव्ड कि इनका नेगेटिव है, बट मेरा वहाँ पॉजिटिव आया 29 को। एंड टेस्ट लॉस उस टाइम तक कंप्लीटली हो चुका था। ना नमक का टेस्ट आ रहा था, ना चीनी का टेस्ट आ रहा था, ना पैक्ड फूड का टेस्ट आ रहा था। जो चॉकलेट मैंने खाई स्पेशली ये देखने के लिए कि इसमें मुझे टेस्ट आता है या नहीं, तो उसका भी टेस्ट नहीं आ रहा था। आई लॉस्ट कंप्लीट टेस्ट। तो ये चीज़ वहाँ से हो गई। फिर 29 को जब मेरा पॉजिटिव आया, इट वाज अराउंड 12-12:30 की बात है, ये दोपहर की। तो वहाँ से लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से तसल्ली दी कि ठीक है, होम आइसोलेट हो जाना। बट घर आते आते सिचुएशंस हो गई कि नहीं, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। और आई एम अ पर्सन जो कि हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं आई एम अ डरपोक बेसिकली हॉस्पिटल के नाम से। तो यस, 29 की ही रात में अराउंड 7 o'clock हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आ गई थी मुझे पिक करने के लिए। सो यस, डर को थोड़ा सा कंट्रोल किया। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि रात में अगर कुछ दिक्कत हो गई, क्योंकि जैसे सब बोलते हैं ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं। सो यस, मैंने भी डिसाइड किया कि हिम्मत करके कि यस आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। 29 को जब मैं हॉस्पिटल पहुंची अराउंड 8-8:30 बजे। इट वॉज अ हॉस्पिटल इन गाजियाबाद, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। और गाइज लेट मी टेल यू, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, बहुत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल था। आप देखोगे क्लिपिंग में, मैंने लास्ट में ऐड करी है, बहुत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल था। तो मैं वहाँ जब पहुँची तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करा, ऑक्सीमीटर जो था उन्होंने पल्स वगैरह चेक करी। एंड जो भी एक्सरे वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो हुई। एंड उसके बाद दे जस्ट सिंपली उन्होंने मेडिसिन दी, दे अलॉटेड अ बेड। जब तक मैं वहाँ पहुँची मैं इतनी डरी हुई थी कि खाना खाना तो दूर की बात, मतलब मैं ब्लैंक हो चुकी थी फॉर अ टाइम।
तो जब मैं वहाँ पहुँची तो रात थी, तो ऑलमोस्ट बस खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो खाना खाने का तो मतलब मन था नहीं, और हॉस्पिटल का डर। तो मैं वहाँ पे बस सिंपली जस्ट सो गई। एंड नेक्स्ट डे जो मैंने मेडिसिन ली फ्लू की, उससे मुझे एलर्जी हो गई। एंड वो एलर्जी वाज लाइक, जो जैसे बोलते हैं ना, 15 मिनट में स्वर्ग नर्क जो भी होता है ना, वो वापस आ गया था दिमाग में। लाइक ब्लैंक हो गई थी मैं, ना नाक से सांस आ रही थी, ना मुंह से सांस आ रही थी। तो मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया। उस दिन मैं कंप्लीटली सोती रही, फुल डे मतलब मैं सोई थी उस दिन। किसी के फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करे, सबके कॉल्स आ रहे थे, तो किसी के कॉल्स अटेंड नहीं करे। मैं बस कंप्लीटली रेस्ट किया मैंने उस दिन। 20 30 सॉरी 30th को ये हुआ। 31 को लाइक थोड़ा सा बेटर फील किया। डॉक्टर्स बहुत टाइमली आते थे, मतलब लाइक उनका पर्टिकुलर टाइम था जिस टाइम डॉक्टर्स आते थे बीपी एंड ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। तो यस, वो चीज़ है। जो खाना आता था आप देखोगे क्लिपिंग में। गाइस ऐसे खाना आता था, पीपीई किट पहन के ये पूरा खाना लेके आती थी। ये कंप्लीट मील होती थी, सैलड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। यस, गरम पानी वहाँ पे रेगुलर पीती थी मैं, मॉर्निंग में इवनिंग में गरम पानी। कैटल मिली हुई थी हॉस्पिटल की तरफ से, मैं अपनी पर्सनल भी लेके गई थी। तो गरम पानी वहाँ पे पिया। आज जब गरम पानी नहीं पिया जाता था, मैं ज़्यादा गरम पानी नहीं पी पाती हूँ, तो मैं क्या करती थी, सिंपली सॉल्ट डाला और गागल कर लेती थी। तो गागल या फिर गरम पानी, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो वो किया। अ, और एज़ सच मतलब वहाँ पे और भी जो पेशेंट थे जिनको मैं देख रही थी, उनको भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो यस, बस वही था जो मेडिसिन्स वहाँ से मिली थी, उन्हें टाइमली खाया, गागल किया, गर्म पानी पिया। एंड बीच में ना मेरे जो रिब्स में बहुत पेन होने लगा था, तो डॉक्टर हैज़ एडवाइस कि आप स्टीम लो, तो स्टीम ली। एंड बेसिकली अच्छा खाया, टाइमली रूटीन बनाया, तो अच्छा फ़ील करने लगी मैं। एंड ऐसे करके हम गप्पे भी मारा करते थे, यू कैन सी। तो हम ऐसे गप्पे मारा करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ जाया करते थे। एंड इधर उधर की बातें, क्योंकि कब तक आप फ़ोन देखोगे या कब तक फ़ोन पे बात करोगे, एक टाइम पे बोर हो जाते थे, तो सब ऐसे बैठ जाते थे, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कुछ इधर उधर की बातें करते थे। तो या ऑल इन ऑल ऐसे बैठने में बहुत मज़ा आता था गाइस। मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल जैसी फील नहीं आती थी। कुछ टाइम बाद तो ये एकदम फ्रेंड्स लाइक ऑफ हो गए थे। एंड उसके बाद ना गाइस, एक जो चीज़ मुझे बहुत फ़ील हुई कि 3 ऑफ अगस्त को जो राखी थी, मतलब आई वाज़ लाइक कि मैंने बहुत मिस किया अपने भाई को। बहुत, बहुत ज़्यादा, कि लाइक इट वाज़ फर्स्ट टाइम कि मैं उसे राखी नहीं बाँध पाई। तो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ील हो रही थी। उस दिन मैं सबसे ज़्यादा उदास थी कि लाइक आई मिस माय होम, बहुत ज़्यादा घर को मिस कर रही थी। तो येस, तो अब ना राखी मैंने वहीं पर बाँधी एक भैया को। एंड इट वाज़ नॉट बैड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसकी भी क्लिपिंग है। सो यहाँ पे मैंने राखी बांधी थी। एंड थोड़े टाइम बाद ही ट्रीटेड मी एज अ स्मॉल सिस्टर। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। सो यस। सपोर्टिव तो सभी थे। लाइक घर से सभी के फ़ोन आते थे, मम्मा-पापा के रोज़। लाइक दिन में कितनी बार कॉल्स आते थे, मुझे खुद भी अब याद नहीं है ऐसे। बट जो मेंटली फाइट होती है ना कोविड के टाइम पे, वो आपको अकेले ही करनी पड़ती है। द थिंग व्हिच आई रियलाइज़ कि वो टाइम आप घर पे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये लोग भी परेशान हो जाएँगे अगर कुछ बताया तो। क्योंकि वहाँ तो कोई आएगा नहीं आपसे मिलने, आपको देखने, और ऑब्वियसली आना भी नहीं है, क्योंकि आपसे किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो मेंटली जो, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना, तो गाइज़ आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करोगे। तो मेंटल गेम तो
लाइक आपको मेंटली स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। और दूसरी जो डॉक्टर्स ने जो बेसिक दवाइयाँ थी वो वही विटामिन सी के कैप्सूल्स, लिमसी, यही सब मेडिसिन्स मिलती थी। एंड काढ़ा गाइज़ अच्छा खाया, अच्छा टाइमली खाया, टाइमली मेडिसिन्स ली, काढ़ा पिया, काढ़ा नहीं पिया एक्चुअली, नो, काढ़ा नहीं था। गर्म पानी या गार्गल किया तो यस, रिकवर्ड हुआ। 15 को फाइनली मेरी रिपोर्ट जब आई तो वो नेगेटिव आई एंड आई वाज़ सो रिलीव्ड कि अब घर जाने मिलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो घर आने की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारी चीज़ें हुई उस दौरान। उस दौरान मेंटली बहुत स्ट्रांग हुई, इमोशनली भी सबका सपोर्ट रहा, मेंटली भी सबका सपोर्ट रहा एंड टाइम जो विच आई नीडेड फॉर माई सेल्फ वो मुझे कहीं ना कहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें सीखी, लोगों के एक्सपीरियंस जाने एंड यस, तो यही सब रहा। 15 दिन घर जब आई तो ये डर लगा रहा कहीं न कहीं कि यार फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उस टाइम पे भी हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा एंड गाइस वीकनेस तो बहुत हो जा रही थी। वीकनेस तो लाइक चक्कर बाद में भी मुझे काफ़ी टाइम तक आते रहे। या तो मैंने उस दौरान जो 15 दिन का टाइम था, उस टाइम में कई दिनों तक मुझे जब टेस्ट नहीं आ रहा था, तो आई हैड लाइक हाफ रोटी और थोड़ा-सा राइस, तो यही खाया, तो उस वज़ह से भी हो सकता है। अ, गाइज़ कैरियर क्या है, क्या नहीं, वो बात अलग है क्योंकि घर पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइक जो कई चीज़ों के लिए घर से बाहर भी जाना पड़ता है। तो कैरियर क्या था, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ूँगी, आप भी मत पढ़ो, आप अपनी सेफ्टी रखो एंड इन केस अगर हो भी जा रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग रहो एंड अच्छा खाओ, अ, स्टीम, गरम पानी लेते रहो एंड यस, आप अगर दिक्कत नहीं है तो आप होम आइसोलेट हो जाओ एंड अगर नहीं है तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ गाइस मैंने पहले भी बोला था बहुत अच्छी हैं। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, वी विल फाइट। और बाकी गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।